राजधानी पटना में दही चूड़ा भोज के बाद जनशक्ति जनता दल के अध्यक्ष तेज प्रताप यादव ने प्रेस वार्ता की। इस प्रेस वार्ता में उन्होंने अपने पार्टी की आगामी रणनीतियों को बताया। इसके अलावा लालू प्रसाद यादव जो उनके पिता हैं वो भी दही चूड़ा भोज में शामिल होने पहुंचे, उस पर भी तेज प्रताप यादव ने प्रतिक्रिया दी। इसके अलावा उन्होंने एनडीए में जाने की अटकलों पर भी जो है पत्रकारों को जवाब दिया। सुनवाते हैं आपको। जिम्मेवारी अगर मिलता है जिम्मेवारी को लेना होगा, एक्सेप्ट करना होगा, दायित्व निभाना होगा। तो जिम्मेदारी लेगा तो क्यों नहीं निभाएगा कोई भी आदमी? जैसे तेजस्वी जी को नेता प्रतिपक्ष है, उनकी जिम्मेवारी है तो हम निभा रहे हैं, तो वैसा हमको जिम्मेवारी अगर मिलेगा तो निभाएंगे। आपने कहा कि लालू जी की असली पार्टी ये है, लालू जी आज आपसे मिले, जब वो मिल रहे थे आपसे बातचीत कर रहे थे वो बात कर रहे थे। आपने कहा कि लालू जी की असली पार्टी ये है, आप आज लालू जी से मिले, उनसे बातचीत हुई, वो क्या कह रहे थे इस पार्टी के बारे में? पिताजी जब कहा हमने कि असली पार्टी है, तो असली पार्टी है तभी ना पिताजी आए हम आशीर्वाद देने। प्रताप जी, एक खबर सोशल मीडिया पर चल रही है कि आपको फरमान के बाद जो मंत्री पद मिलने वाला है, क्या कहाँ तक बताइए? अब मंत्री बनाएगा, मुख्यमंत्री बनाएगा तो उन लोगों पर डिपेंड है ना, हम कैसे बोल रहे हैं? बनने के लिए तैयार हैं। अब पिताजी ने हाउस में क्या कहा? जब पिताजी पार्लियामेंट में थे, इसके मन में इच्छा नहीं होती है। पिताजी ने कहा था ना, उन्होंने क्या कहा था? बिहार में अफसरशाही को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं और ताजा मामला रोहतास जिले के डेहरी से सामने आया है, जहां अंचल कार्यालय की खबर कवरेज करने पहुंचे एक दैनिक समाचार पत्र के पत्रकार को सीओ द्वारा धमकाने का आरोप लगा है। पत्रकार राम अवतार चौधरी का कहना है कि जब वो अंचल कार्यालय पहुंचे तो कार्यालय में ताला लगा मिला, जिसकी फोटो वीडियो उन्होंने बनाई। इसके बाद पक्ष जाने के लिए जब उन्होंने सीओ अविनाश कुमार को फोन किया तो कथित तौर पर उन्हें एफआईआर करने और कार्यालय परिसर में प्रवेश नहीं देने की धमकी दी गई, जिसका ऑडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वहीं सीओ ने सफाई दी है कि वो जिला स्तरीय बैठक में थे। इस घटना से नाराज पत्रकार संगठनों ने जिलाधिकारी और एसडीएम से मिलकर शिकायत दर्ज कराई है और कार्रवाई नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी दी है। एसडीएम नीलेश कुमार ने कहा है कि पत्रकारों को धमकाना गलत है और मामले में उचित कार्रवाई की जाएगी। दैनिक जागरण अखबार के तरफ से हमको लाइव रिपोर्टिंग करने का आदेश प्राप्त हुआ था। हमने 10 बजे कार्यालय पहुंच करके विभिन्न कार्यालयों में हमने फोटो ले रहे थे। करीब 11 बजे के लगभग सीओ का कार्यालय में ताला बंद था। 11:05 या 10 में सीओ आए तो बोल रहे हैं कि आप क्यों वीडियो और फोटो बना रहे हैं, हम आप पर एफआईआर करेंगे और सभी पत्रकारों को बिना हमारे इजाज़त के हम कैंपस में घुसने नहीं देंगे, ना रिपोर्टिंग ना फोटो खींचने देंगे। हम ठीक है, आप हम पर एफआईआर करने से पहले हमारा नाम पता कहाँ रहते हैं सब ले लीजिए, उसके बाद में हम पर एफआईआर कर सकते हैं, हमको कोई परेशानी नहीं है। उसके बाद में घीसी चल रहा था, उसी के दौरान वो चले गए। फिर निकले तो कुछ पब्लिक यहाँ से उनके गाड़ी के पीछे दौड़ते दौड़ते पकड़े, लेकिन कुछ जवाब नहीं दिए, ड्राइवर को बोलकर निकल गए। हम लोग आज अंचल कार्यालय इसलिए आए थे कि यहाँ के अंचल पदाधिकारी अविनाश कुमार ने हमारे पत्रकार साथी राम अवतार जी को आने से मना कर दिया था कि इस परिसर के अंदर किसी भी पत्रकार को हम घुसने नहीं देंगे। ऐसा लग रहा था जैसे अंचल कार्यालय उनकी बपौती है। इसीलिए हम लोग आए हैं कि आपके पास जो भी ताकत है आप दिखाइए और किस तरीके से आप रोक सकते हैं समाचार संकलन से हम लोगों को बताइए। लेकिन है कि वो खुद गायब हैं। सबसे बड़ी बात ये है कि ये अंचल पदाधिकारी अपने कामों को, अपनी जिम्मेवारियों को ठीक ढंग से निर्वहन नहीं करते, अनियमितताओं में शामिल रहने वाले ये अधिकारी हैं। पहले भी ये जहाँ भी रहे हैं वहाँ से सूचना यही है कि ये उस तरह की अनियमितताओं में शामिल रहे हैं, दुर्व्यवहार लोगों से करते रहे हैं। ये असल में पब्लिक के लायक वाले अधिकारी नहीं हैं। ये काम भी ढंग से नहीं करेंगे और अनुपस्थित भी रहेंगे और ऊपर से खबर संकलन पर पत्रकारों को भी धमकाएंगे। तो ये धमकाने वाली प्रवृत्ति जो उनकी है, इसका हम लोग पुरजोर तरीके से खंडन करते हैं और लगातार विरोध जारी रहेगा, तब तक जारी रहेगा जब तक इनके विरुद्ध कार्रवाई नहीं हो जाती है। दैनिक जागरण अखबार के तरफ से
मोतिहारी में लॉटरी का खेल लगातार जारी है। इस लॉटरी के खेल में कई छोटे बड़े सफेद पोश भी शामिल हैं, लेकिन इस बार मोतिहारी के नगर थाने की पुलिस ने अवैध लॉटरी के खेल पर बड़ी कार्रवाई करते हुए लॉटरी के धंधेबाजों को भारी संख्या में लॉटरी टिकट के साथ गिरफ्तार किया है। मोतिहारी के नगर थाना इलाके के हेनरी बाजार में नगर थाने की पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए लॉटरी के कारोबार से जुड़े 7 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेजा है। सदर एसडीपीओ दिलीप कुमार ने जानकारी देते हुए कहा कि मोतिहारी में अवैध लॉटरी के खेल पर बड़ी कार्रवाई की गई है। वहीं इस अवैध कारोबार में जुड़े लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा रहा है। इसके साथ ही कुछ अन्य लोगों को भी चिन्हित किया गया है। हाँ, जब्त हुआ गिरफ्तार। सूचना प्राप्त हुई थी कि लॉटरी का अभी जो व्यापार चरम पर है, तो टाउन में छापामारी हुई है। कुछ व्यक्ति पकड़े भी गए हैं और एक व्यक्ति ऐसा है जो पहले से भी 2-3 केस उसके ऊपर में है ना। तो चूंकि वो गैम्बलिंग एक्ट में केस लगता है, 41 का लाभ उसको देने का है, 2-3 केस हो गया, इसलिए इस बार उसको जेल भेजेंगे। हाँ, जब्त हुआ। पावन मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर आज श्री मधेपुर गौशाला परिसर में आस्था, परंपरा और सनातन संस्कृति का भव्य संगम देखने को मिला। इस अवसर पर गौसेवा को समर्पित तुलादान कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें श्रद्धालुओं ने तराजू पर बैठकर अपने वजन के बराबर गोमाता को चारा दान कर पुण्य लाभ अर्जित किया। कार्यक्रम के दौरान वैदिक मंत्रोच्चार के बीच श्रद्धालुओं ने गोमाता की सेवा कर सनातन परंपराओं के प्रति अपनी आस्था प्रकट की। गौशाला प्रबंधन की ओर से सभी श्रद्धालुओं के लिए महाप्रसाद की भी व्यवस्था की गई, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों ने सहभागिता की। गौशाला प्रबंधन समिति के सदस्यों ने कहा कि तुलादान जैसी परंपराएं न केवल धार्मिक आस्था को मजबूत करती हैं, बल्कि गौ संरक्षण और समाज में सेवा भावना को भी बढ़ावा देती हैं। आज गौशाला के लिए एक बहुत बड़ा दिन है, क्योंकि गौशाला में आज से हम लोग चारा दान कर रहे हैं और चारा दान अपने वजन के अनुसार गाय माता के लिए चारा दान हम लोग स्वेच्छा से कर रहे हैं। सभी नगरवासियों से सादर नम्र निवेदन है कि आप भी इस पुण्य का भागी बने। आपके वजन के अनुसार जो भी दाना यहाँ पर दिया जाएगा, वह दाना हमारे गाय माता को खिलाया जाएगा। इसीलिए बहुत बड़ा दान है। हम सभी मधेपुरा वासियों से अनुरोध करते हैं कि इसमें अपने सहभागिता लें। गौशाला में ये हमारी पुरातन सनातन संस्कृति है कि गौशाला में आके लोग जो दानी है, दानदाता हैं, वो दान करते हैं और तराजू में वो एक पलड़ा पे बैठते हैं, दूसरे पलड़ा पे जो चारा दाना होता है वो होता है, उसे दानी लोग दान करते हैं। इससे बहुत ही पुण्य होता है और गाय माता को इसका चारा मिल पाता है। और ये तुलादान कार्यक्रम और ये तुलादान में जितने उपस्कर हैं, ये चबूतरा है, ये आपके अमित कुमार बल्टन संवेदक जी ने बनाया है और मैं इनको दिया है। मैं गौशाला श्री मधेपुरा गौशाला की ओर से मैं बल्टन जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि गौ माता आप और दिन दुनी रात चौगुनी उन्नति दें। धन्यवाद। गयाजी जिले के इमामगंज विधानसभा अंतर्गत डुमरिया प्रखंड के छकरबंधा में मकर संक्रांति के अवसर पर भव्य चूड़ा दही भोज का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का नेतृत्व औरंगाबाद के सांसद अभय कुशवाहा ने अपने संसदीय क्षेत्र छकरबंधा में किया। इस आयोजन में करीब 20 से 25 हजार की संख्या में कार्यकर्ता और आम लोग शामिल हुए। डुमरिया क्षेत्र को लेकर खास बात यह रही कि यह इलाका कभी नक्सल प्रभावित माना जाता था, जहां दिन के उजाले में भी लोगों को आने जाने में भय लगता था, लेकिन आज उसी क्षेत्र में शांतिपूर्ण माहौल में हजारों लोगों के साथ खुलेआम भोज का आयोजन होना बदले हुए हालात और लोकतांत्रिक मजबूती का प्रतीक बना। भोज कार्यक्रम में राष्ट्रीय जनता दल के कई वरिष्ठ नेता, विधायक, स्थानीय जनप्रतिनिधि और बड़ी संख्या में कार्यकर्ता भी शामिल हुए। छकरबंधा में आज चूड़ा दही के भोज है और वो छकरबंधा में मतलब बहुत लोग कह रहे थे कि कैसे लोग जाएंगे, कैसे लोग आएंगे। और देखिए कितना मनोरम दृश्य नंद बाबा के प्रांगण में, नंद महल आप देख रहे होंगे। यहाँ पर बहुत अच्छा मेला भी लगता है, पहले भी लगती है। और ये मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर हम लोग चूड़ा दही भोज का महाआयोजन करते आ रहे हैं पिछले साल से। इस बार हम लोग यहाँ किए हैं और आने वाला अगला 2 वर्ष का घोषणा भी हो गया है भाई। पहला 2027 में बैजू धाम और 2028 में कुटुम्बा के गजना धाम। तो ये हम लोग आयोजन करते हैं, इसी बहाने एक दूसरे से लोगों को मिलने का भी मौका मिलता है। अब टेकारी कोच के लोग हमारे मिल रहे हैं कुटुम्बा से, हमारे
दाऊद नगर गो ओबरा के मिल रहे हैं हमारे इमामगंज विधानसभा के लोग से। तो एक संगम बनाने का काम होता है और निश्चित तौर पर इसी बहाने हम छकरबंदा को भी पर्यटन के मानचित्र पर लाने का मेरा उद्देश्य है कि छकरबंदा में आज चूड़ा दही के भोज है और वो छकरबंदा में मतलब बहुत लोग कह रहे थे कि